ये क्या जाने मन, अगर तुम भूखी रहोगी तो मेरा क्या होगा सोचो। अच्छा चलो मेरे हाथ से खाओ खाओ। 16 साल की लड़की हो या 60 साल की बुढ़िया, चाहे वो कैसी भी हो, मुझे जो भी पसंद आई मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सच्चे दिल से मैं उनकी इज्जत करने लगा हूं। इस बदलाव की वजह सिर्फ तुम हो। चाहे तुम मुझे पसंद करो या ना करो, मगर तुम्हें शादी तो सिर्फ मुझसे ही करनी होगी और मेरे साथ ही सुहागरात भी मनाना पड़ेगा। यहाँ मेरा राज चलता है। इस लंका में आकर तुझे ढूंढने वाला हनुमान अभी पैदा नहीं हुआ। ए लक्ष्मी, बुलाया आपने? ओ यू आर? नई स्कूटर है, ध्यान रखना, उसे अपनी बीबी समझ कर नहलाना। ठीक। ये लो कीज। ए सफरचंद, तुझे बड़े मालिक बुला रहे हैं। मुझे सफरचंद कहा? मैं एप्पल राजू MALLB हूँ, एडवोकेट। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अरे वो एडवोकेट, आने में इतनी देर क्यों हुई? एडवोकेट साहब नया स्कूटर खरीदने गए थे। स्कूटर? अरे हमारे गांव में वकीलों की हैसियत साइकिल खरीदने की भी नहीं है, हमेशा रोते रहते हैं। तो तुमने स्कूटर कैसे खरीदा रे? हे राम जी मालिक। तुम इसकी स्कूटर अपने पास रख लो और कोने में पड़ी हमारी जो साइकिल है ना वो इसको दे दो। ठीक है मालिक। उसे पेट्रोल की जरूरत नहीं है, लेकर जा, लंबे सफर में काम आएगी। चाबी दो। नहीं दूंगा। कहा रे, मुंह बहुत चल रहा है तेरा। सिर्फ मुंह ही नहीं, हाथ भी चलता है मेरा। हाँ? और किसी में हिम्मत है मुझसे चाबी मांगने की? अरे सीधे सीधे चाबी देगा कि दिखाऊं अपनी हिम्मत? नहीं 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 सर। बाल लक्ष्मण होगा, उससे स्कूटर की चाबी ले लो। ठीक है, इधर आओ और मेरी पीठ खुजाओ, बहुत खुजली हो रही है, जल्दी से खुजा ना। सर मैं MALLB हूँ सर, मैं आपकी पीठ कैसे खुजा सकता हूँ? मेरी इज्जत का ख्याल रखिए सर, मुझे कोई दूसरा काम बताइए सर। ठीक है तो अंदर जाके घर का काम देख ले। ठीक है सर। क्या देख रहा है? अभी तक एक कपड़ा नहीं धोया। ये सारे कपड़े कब धोएगा? ये भी मुझे ही धोना है? हाँ जल्दी कर, और भी काम है। अबे क्या सोच रहा है? रस्सी लपेट, ध्यान से लपेटना। हाँ नहीं तो वो तो फटेगा ही, साथ में तू भी फटेगा। पिछले संडे को हमने जो बिरयानी बनाई थी ना, वो फ्रिज में रखी है, इसे गर्म करके दे दो, बड़े मजे से खाएगा। ठीक है मालिक। सर जी, हाँ? आप तो रावण से भी ज्यादा दयालु हैं। क्या बोला? नहीं कुछ नहीं सर। प्रभु, मैं हमेशा आपकी आराधना करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, अगरबत्ती जलाता हूँ, नारियल चढ़ाता हूँ, लेकिन उस राक्षस से मुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई। वैसे मैं एक बात तो समझ गया हूँ, आपसे मांगने के बजाय शैतान से मांगना बेहतर है। ये क्या है? भगवान जितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं क्या? भक्त। अब भूत भूत। अरे मूर्ख भक्त, मैं भूत नहीं हूँ, तुम्हारा प्रभु हूँ। तो तुम भगवान हो? हाँ भक्त, मैं भगवान ही हूँ। अगर भगवान हो तो गायब होके दिखाओ। यू वॉन्ट मी टू डिसअपियर? हाँ, अब फिर से आकर दिखाओ। आप तो सचमुच भगवान है प्रभु। हाँ। भगवान, आपके साथ अप्सराएं भी आई होंगी ना? तुम बहक रहे हो भक्त। सॉरी भगवान। भगवान, अब तक मैंने बहुत सी मूर्तियां देखी, मगर ऐसा गेटअप नहीं देखा। आप कहाँ के भगवान है प्रभु? मैं श्रीलंका का भगवान हूँ। श्रीलंका के भगवान है तो आपको हिंदी भाषा कैसे आती है? जब राम जी सीता जी को रावण से छुड़ाने श्रीलंका में आए थे, तो मैंने उनके साथ रहकर हिंदी भाषा सीख ली थी। आपका नाम क्या है प्रभु? मुथैया मुरलीधरन। मुथैया मुरलीधरन? वो तो श्रीलंका का स्पिन बॉलर है ना? भक्त अक्सर अपने बच्चों का नाम भगवान पर रखते हैं। मेरे प्रिय राजू MALLB। भगवान, मेरे नाम के साथ साथ अपनी डिग्री भी जानते हैं। मैं तो तुम्हारी प्रॉब्लम भी जानता हूँ भक्त। मतलब मेरी प्रॉब्लम इतनी दूर तक पहुँच गई है प्रभु? इसीलिए तुम एक काम करो प्रभु, जल्दी से यहाँ से फुटास की गोली ले लो। मैं कोशिश कर चुका हूँ प्रभु, एक बार नहीं 2-3 बार कोशिश कर चुका हूँ प्रभु, कूट काट कर फिर ले जाते हैं। ओहो, तुम्हें एक परमानेंट सॉल्यूशन देता हूँ। वो क्या प्रभु? ये कौन है प्रभु? सनत जयसूर्या। वो तो श्रीलंका का बैट्समैन है ना? सॉरी प्रभु, आप भी श्रीलंका के भगवान है क्या? हाँ। अच्छा, मैं भाग गया, वो मुझे फिर से ढूंढेंगे तो? वो तुम्हें नहीं ढूंढेंगे, ये मैनेज कर लेंगे। आप ऐसा क्या करेंगे प्रभु? तुम ऐसा क्या प्रभु? तुम मर गए कह दूंगा। जो मर जाता है उसे कोई नहीं ढूंढता भक्त। ओह, ब्रिलियंट आइडिया प्रभु। अब समय बर्बाद न करो, जाओ। भगवान पर विश्वास करना सीखो। अब ज्यादा सोचो मत और जल्दी से फूटो। जय
मुथैया मुरलीधरन प्रभु जय। जय सनत जसूर्या भगवान की जय। जय जय। हो गए, अपनी लंका में एंट्री हो गई। अरे यार, अब पानी भी चैन से नहीं पीने देते। सुई क्यों लगाई रे तूने? आपने कहा बुखार है इसलिए सुई लगाई। अरे मैंने बुखार नहीं कहा भाई, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि सारा बदन दर्द कर रहा है। नमस्ते भाई साहब, किसी को टपकाने जा रहे हो ना? जाओ जाओ। नमस्ते भाई। अरे कौन है भाई तुम लोग? एप्पल राजू के भांजे हैं सर। हमारा मामा एप्पल कहाँ है? वो चले गए। कहाँ गया भाई? हमारा मामा चला गया दुनिया को लात मार के। मतलब? वो मर गए सर। अरे लेकिन मरे कैसे हो? नारियल फूट गया। नारियल? अब मतलब उनकी खोपड़ी। रास्ते में आते समय अचानक बेहोश होकर गिर पड़े वो। पॉकेट में पैसा ना होने के कारण मामा लॉरी पर चढ़े और उस ड्राइवर ने लॉरी कहीं ठोक और दी उसके बाद हमने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की। फिर हमें पता चला कि वो दुनिया से ही उड़ गए। जाते जाते आपके ही गुण गाते गए और आपकी इंसानियत के किस्से सुनाते रहे और कहा कि जिस तरह हनुमान राम के निकट रहे थे, जिस तरह चूहा गणेश के निकट रहते हैं, उसी तरह हम भी आपके निकट रहकर आपकी सेवा करें। आपकी सेवा करेंगे तो मामा जी की आत्मा को शांति के मिलेगी। दिल में हमारे लिए इतनी इज्जत थी। जरा ठीक से दबाओ ना भाई। आपको पता है सर, मामा ने हमें पढ़ाने में रात दिन एक कर दिए। ये फिर भी फेल हो गया, मैं पास हो गया पास होने सर। का क्या मतलब है? दोनों तो लॉयर ही हो ना। वैसे तो एप्पल राजू नियत के मामले में कुत्ते से भी बढ़कर था। कुत्ता एक तरफ, एप्पल की नियत एक तरफ। उसकी फोटो को हॉल में रखकर हार चढ़ा दो। अच्छा तो बच्चों, तुम लोगों का नाम क्या है? मेरा नाम है शेखर और इसका नाम तुम चाहे घो छोड़ा नहीं, तुम बाप समझ लगा। नाम कभी इतना लंबा होता है क्या? ये तो मेरा आधा नाम है। ताऊ जी, कौन है ये लोग? वकालत अच्छी करते हो ना? अपन तो स्टार है। हाँ? मतलब वकालत की दुनिया के स्टार हैं ये। धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चीज हूँ। रुक जाओ, अंजू के खाने के बाद ये सब लोग खाना खाएंगे। अरे भाई, तू हमें किस बात की सजा दे रहा है? तुझे तो पता है ना कि हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया और ना तू हमें खाने दे रहा है। तेरी ये जिद हमारी जान लेकर रहेगी। हमारे पेट में जलन हो रही है बेटा। अरे अब सुई क्यों घुसेड़ी तूने? एक बीमार आदमी को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। आपने कहा ना जलन हो रही है, इस उम्र में पिछवाड़ा जलना अच्छी बात नहीं है। अरे यार, हमारा पेट जल रहा है, हमारा पिछवाड़ा नहीं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि तू इंसान का डॉक्टर है कि जानवर का। अगर तूने बिना पूछे हमारे पिछवाड़े में दोबारा सुई घुसाई ना, तो हम मुर्गी के बजाय तुम्हारी मुंडी काट कर उस पर मसाला लगाकर पका कर खा जाऊंगा। इसे लेकर जाओ भाई, इसके हाथ पैर बांध दो। ले जाओ इसे। अरे भाई, अरे क्या देखो कर रहे हो बेटुआ, हमारे जमाने में ना झट मांगनी और पट ब्याह का हिसाब चलता था। अगर तुम उसे समझाओगे तो वो कभी नहीं मानेगी। डरा कर समझाओ, लाइन पे आ जाएगी। ठीक है। भैया 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 रुको, आपका ये सेवक है ना, मैं सब संभाल लूंगा। अरे तुम कैसे संभालोगे? कौन हलवा है का? अरे बेटा, उसे समझा कर हमारा पेट टन हो गया है। इसलिए बेटा अपनी सलाह अपने पास रखो और इसे जाने दो। लड़कियों को मनाने का भी एक आर्ट होता है भैया। अगर जोर जबरदस्ती करेंगे तो नागिन की तरह डस लेंगी, अगर समझदारी से काम लेंगे तो हम पर प्यार के फूल बरसाएंगे। हाँ, आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए और मुझे एक मौका देकर देखिए। उसे खाना भी खिला दूंगा और शादी के लिए भी राजी कर लूंगा। अरे तो हमसे नहीं हो रहा है, वो तुमसे कैसे होगा? तू उसे कैसे मनाएगा भाई? यही तो खास बात है मुझ में। अगर नाकामयाब हो गया तो अपनी चप्पल उतार कर मारिएगा। ये इसे मारने की बात कर रहा है ये आपको। अगर भूतनी के जब देखो उल्टी बात करता है। भाई इसके हाथ में खाने की थाली दे दो। अंजू, चंदू, अरे पगली, रोती क्यों है? डरने की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूँ ना। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो चंदू, प्लीज। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए नहीं आया हूँ, तुमसे यहीं शादी करने के लिए आया हूँ। तुम्हें यहाँ से भगा कर ले जाने में, इन लोगों से लड़ झगड़ कर जल्दबाजी में शादी करने में कोई मजा नहीं है। लेकिन इन्हीं के गांव में, इन्हीं के घर में, इन्हीं के लोगों के सामने, इन्हीं के तय किए हुए मुहूर्त पर तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधकर अगर मैं तुम्हें मिसेस चंदू अंजू बना दूं, तो उसमें मुझे कुछ असली मजा आएगा। तुम उसके बारे में नहीं जानते और वो मेरे बारे में नहीं जानता। मैं जो फैसला करता हूँ ना, उसे पूरा करके ही रहता हूँ। अगर कोई मेरे रास्ते में अपनी टांग घुसाता है ना, तो मैं उसको बराबर बजा कर रख देता हूँ। लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? गलती उसने की है, भुगतान भी उसी को करना पड़ेगा। अब तुम आराम से खाना खा लो और सो जाओ, बाकी का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मुझे बहुत डर लग रहा है चंदू। तुम चिंता मत करो बालिके, मैं हूं ना।
चंदू